नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। मैं विशाल, मैथ्स फैकल्टी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आज आप लोगों के सामने शिक्षा से संबंधित एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। आप लोगों को पता है कि मैं ऑनलाइन एजुकेशन को ग्रामीण एरिया तक पहुँचाने के लिए मेरी एक छोटी सी मुहिम है, प्रयास है, जिसके तहत मैं टुक्काडी, चेरामोड़, फुसरो, ठाकुरटाण, पिछरी एवं इसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहां तक ऑनलाइन एजुकेशन को पहुंचाने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। और इसी संदर्भ में आज हम लोग हमारे बीच मेरे दो आदरणीय सर है, जिनसे हम लोग इस ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले जो लोग मुझसे परिचित हैं वो लोग तो मुझे जानते हैं, लेकिन जो लोग मुझसे परिचित नहीं हैं उन्हें मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं कि मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं एक मैथ्स एजुकेटर हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को, छात्रों को मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। मैं रांची में रहता हूँ और रांची शहर में रांची में लालपुर एक शहर है जहाँ पर मैं एक प्रतिष्ठित कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद विशाल नाम से, जहाँ से मैं बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों को। मैं टुक्काडी का ही रहने वाला हूँ और आज अभी वर्तमान समय में मैं टुक्काडी में ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कार्य में लगा हुआ हूँ। और इसी संदर्भ में हम लोग संजय सर और पुनीत सर से बात करने के लिए आए हैं, जो टुक्काडी के बेस्ट फैकल्टी है 11-12 के तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। मैंने भी अपनी 11-12 की तैयारी इन्हीं के मार्गदर्शन में पूरी की है। इनका एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो टुक्काडी का सबसे फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जहां पर 10th पास आउट होने के बाद बच्चे 11-12 के लिए इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, पढ़ते हैं, चाहे वो आईए करना चाहते हैं, आईकॉम करना चाहते हैं या तो फिर आईएससी करना चाहते हैं। तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले संजय सर से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग पुनीत सर से बात करेंगे और उसके बाद दोनों सर मिल करके आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ देंगे। पिछले बार जब हम लोगों ने कामदेव सर से का इंटरव्यू जब मैंने लिया था तब आप लोगों को एक गुड न्यूज़ मिला था, लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को कई सारे गुड न्यूज़ मिलेंगे और टुक्काडी के भविष्य के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज, बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो एक एक करके हम लोग सर लोगों से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संजय सर से। तो आइए सबसे पहले हम लोग संजय सर से बात करते हैं, जो एक मैथ्स के बहुत ही प्रतिष्ठित टीचर है। ये फुसरो और टुक्काडी में हमारे आईएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आइए संजय सर से बात करते हैं, वे आप लोगों को अपने बारे में बताएंगे। तो मैं चाहूँगा सर आप दर्शकों को और स्टूडेंट को, उनके परिजनों को अपने बारे में कुछ बताएं, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताएं। संजय सर। सबसे पहले मैं अपने शिष्य विशाल कुमार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा है जहां से हमें गर्व महसूस होती है। और जब ये मेरे शिष्य विशाल कुमार जब आईएससी में पढ़ा करता था तो इतनी मेहनती था कि 92% मैथ्स में अंक ला करके आईएससी में सफलता अर्जित की थी। जहाँ तक मेरा परिचय का सवाल है, मैं इस क्षेत्र में संजय सर के नाम से परिचित हूँ और टुक्काडी स्टेशन रोड में 11-12 के बच्चों को मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो एक सफल व्यक्ति बनने के लिए माता पिता के साथ साथ गुरुजनों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मेरे गणित के शिक्षक डॉक्टर भूषण महतो, जिन्होंने आज मुझे इतनी अच्छी मैथ की शिक्षा दी, जो आज उन्हीं के बदौलत मैं एक अच्छा शिक्षक बन पाया। भले ही आज इस दुनिया में वो नहीं हैं, लेकिन उनकी महक और खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। हमारे गांव में शिक्षा को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को आगे ले जाने के लिए माँ सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाध्यापक श्री कामदेव महतो, जो हमारे गुरुजी भी हैं, और उन्होंने काफ़ी सहयोग, काफ़ी मार्गदर्शन दिए ताकि हमारे गांव के बच्चे आगे बढ़ सके।
जहाँ तक मेरी कोचिंग का सवाल है, सन 2008 ईस्वी में 5 बच्चों के साथ मैंने आईसी का मैथ पढ़ाने के लिए शुरू किया था। बहुत ही अच्छे बच्चों का परफॉर्मेंस रहा, जिसके कारण जगह जगह पर मेरे नाम को फैलाया गया और बच्चे की भीड़ हुई। बच्चे बहुत सारे आने लगे आईसी मैथ्स पढ़ने के लिए। जब मैं 2008 में शुरू किया था, उस समय तुपकाडी क्षेत्र में आईएससी की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया उसके बाद से हमारे गांव के बच्चे, बहुत सारे बच्चे आईएससी करने लगे। आज मुझे बहुत खुशी होती है कि 2008 के बाद जितने भी बच्चे पूरे तुपकाडी क्षेत्र में जितने भी बच्चे का गवर्नमेंट जॉब लगा है, सरकारी नौकरी लगी है, लगभग सभी बच्चों को मैंने आईएससी का मैथ पढ़ाया है। इससे अपने आप को बहुत मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। जहाँ तक अंकों का सवाल है, मैथ में अंक का सवाल है, मैथ में नंबर का सवाल है, अगर थोड़ा सा भी बच्चा मेहनती होता है तो 90 और 100% के बीच में मैथ्स में अंक लाता है। कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे इंस्टीट्यूट में हैं जिन्होंने 100% 100% मैथ में अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं आज अपने शुभचिंतक श्रोताओं को मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं मैथ्स को अंक लाने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, बल्कि आने वाले दिनों में वो किस तरह कंपटीशन को फेस करे, उसी को उद्देश्य लेकर के मैं मैथ्स को पढ़ाता हूं। तो सबसे बड़ी और इस तरीका से हमारे गांव के बच्चे जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारे साथ साथ हमारे सहयोगी शिक्षक फिजिक्स के हरिपद महतो और केमिस्ट्री के पंकज कुमार का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस तरीका से हम अपने शिष्य विशाल कुमार को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीका से मैंने पढ़ाई को एक लक्ष्य के माध्यम से शुरू किया था कि मेरे बच्चे, मेरे गांव के बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, एक सरकारी नौकरी ले ले, इस तरीका से आगे बढ़ाने के लिए मैंने टीचिंग का प्रयास किया था। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जैसे ही मैं आईएससी को पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ मेरा संपर्क टूट जाता था और मैं उन्हें मार्गदर्शन नहीं दे पाता था। लेकिन आज मेरे ही शिष्य विशाल कुमार ने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है कि हमारे गांव के बच्चों को पढ़ा करके गवर्नमेंट जॉब में प्रिपेयर करने के लिए आज इन्होंने बहुत भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो मैं इन्हें फिर से बधाई देता हूं कि जितना भी हो सके मेरे तरफ से मैं इनको हर संभव मदद करने के लिए तैयार हूं। धन्यवाद सर। साथियों, जैसे कि सर ने मेरे परिचय में आप लोगों को बताया कि मैं सर का 2016-17 बैच का स्टूडेंट था, इनका आईएससी का, और मैथ्स के टीचर सर हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए मैथ्स एक बोरिंग सब्जेक्ट होता है, वो सिरदर्द है उसके लिए मैथ। हर एक स्टूडेंट बोलेगा कि मैथ्स तो मेरे लिए सिरदर्द है। लेकिन मैं संजय सर के जितने भी स्टूडेंट थे, एक बार आप लोग उनसे मिलिए और देखिए कि मैथ्स को ये कितना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। देहाती देसी शब्दों का यूज करते हुए, अच्छे मतलब खोटा हमारी जैसे झारखंड की एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है, खोटा शब्दों का थोड़ा बहुत प्रयोग करते हुए, कॉमेडी करते हुए, मतलब इतना मस्ती करके आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, आपका 1 घंटा कब निकल जाएगा। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि मेरे लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल मैथ्स को लेकर जो मेरे अंदर इंटरेस्ट जगाया वो आदरणीय संजय सर है। और मैथ्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना देना, आज तक मेरे नसीब में ऐसा कोई टीचर मिला नहीं। मैंने बहुत सारे टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ा। तो आप लोग खुद बच्चों से पढ़िए कि मैथ्स जैसा बोरिंग सब्जेक्ट जो बोला जाता है वैसे होता नहीं है, लोग समझते हैं इसे, तो उनको कितना इंटरेस्टिंग बना करके, और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे इतने जटिल मतलब कि क्वेश्चंस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, जो कि दिमाग, बच्चों का जो दिमाग है 11th 12th क्लास में ही खुलता है, तो इसको इतने अच्छे से देहाती भाषा में, देसी भाषा में, अपनी मातृभाषा में वो मतलब परोसते हुए जो बच्चों को इनका समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। और मैं तो अपने लाइफ में वैसा नहीं कर पाया, और जैसा सर का पढ़ाने का तरीका है मैं कभी फॉलो नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आज मैंने जितना भी गणित सीखा है सर के मार्गदर्शन में सीखा है, और जितना भी मैं आगे करूंगा वो हमेशा उसके लिए मेरे गुरु
मतलब आदरणीय संजय सर ही मतलब उनका हाथ रहेगा मेरे पीछे। तो सर इसके बाद एक सवाल मैंने आपसे पूछा, आपने अपने बारे में दर्शकों को परिचय दिया और मेरा सर आपका परिचय है। जैसे आपको पता है मैं ऑनलाइन एजुकेशन को ग्रामीण एरिया में पहुंचा रहा हूँ, तो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या नजरिया है कि किस नजर से आप इसको देखते हैं, किस दृष्टिकोण से दर्शकों को बताएं। धन्यवाद श्री विशाल कुमार जी। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में जो मेरी पढ़ाने में जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसके बारे में मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि अभी हम लोग जिस समय पढ़ा करते थे उस समय तो ऑनलाइन एजुकेशन यूट्यूब तो नहीं था, लेकिन आज के समय में पढ़ाई को इतना आसान बनाया गया। कठिन दौर में भी कंपटीशन का भरमार और प्रतियोगिताओं का भरमार, प्रतियोगी छात्रों का भरमार, उसके बावजूद पढ़ाई को इतना ऑनलाइन एजुकेशन इतना आसान बनाया गया। एक उदाहरण के साथ मैं समझाता हूँ कि मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ। बच्चे कुछ वैसे होते हैं जो घर से निकले, वो बच्चे चंचल दिमाग के, खेलते कूदते आए, और जब मैं पढ़ाया तो कुछ वैसे समय भी आते हैं जिसमें बच्चे का ध्यान एकाग्र नहीं रहता है। अब जब बच्चे का ध्यान एकाग्र नहीं हुआ, उस केस में बच्चे का वो टॉपिक पार हो गया। अब जब पार हो जाता है तो बच्चे को तो समस्या होती है, या तो फिर से मुझे समय देना पड़ता है या तो अपने दोस्तों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा एजुकेशन है जो अगर कहीं पर यदि मेरी थोड़ी सी मिस भी हुई है तो हम घर में यूट्यूब के माध्यम से उस चीज़ को फिर से पढ़ सकते हैं और उसको अच्छी तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार ऑनलाइन एजुकेशन अब के समय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद सर। दोस्तों जैसे कि सर ने आपको ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया, तो मैं भी थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करना चाहूँगा। मैं आज आपको एग्जांपल देता हूँ कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा टुक्काजी क्षेत्र, चनम और फुसरो या आसपास के जितने इलाके हैं, एज कंपेरिजन जो किसी बड़े शहर की बात करेंगे, कोई भी बड़ा शहर का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ का स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में परिचित है, लेकिन इस चीज से हमारे गांव के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो क्यों वंचित हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आज से 50 साल पहले जो हमारा एजुकेशन सिस्टम था, वही क्लासरूम जाना, नोट करना, वापस आना, वो आज भी चल रहा है 2020 में। अरे वी आर इन 2020, कुछ तो चेंजेस करो। हमारा एजुकेशन इतना आगे चला गया है शहरी इलाकों में, तो ग्रामीण इलाकों के बच्चे क्यों पीछे रहे। सर ने आपको एग्जाम्पल दिया कि सर कोई भी स्टूडेंट का दिमाग एक जगह एकाग्र नहीं रहता है। वो घर से किसी से मारपीट करके आया या घर से लड़ाई करके आया, किसी से लड़ाई हो गया रास्ता में, किस तरह का उसका दिमाग हो, वो क्वेश्चन उसको मान लीजिए कि आप कैलकुलस पढ़ रहे हैं, कैलकुलस में आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज ये है, मान लीजिए 14 पॉइंट कुछ है, और उसका ये हम 5 नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया। अब 5 नंबर क्वेश्चन को समझने के लिए वो क्या करेगा, अपने दोस्तों से हेल्प मांगेगा। अब दोस्तों के पास समय नहीं है, मान लीजिए कि एग्जाम का समय है, एग्जाम 1 महीना बाकी है, तो दोस्त तो आपको बताएगा नहीं, वो खुद पढ़ेगा। तो वो बच्चा क्या करेगा, अगर यूट्यूब, वो तो परेशान हो जाएगा। यही चीज अगर यूट्यूब के माध्यम से वो पढ़ता, उसको हेल्प हो जाता है कि वो घर में बैठ के खुद से दोबारा वीडियो को बार बार पीछे करके 4 बार 5 बार 6 बार देखता और फाइनली उसको समझ में आ ही जाता। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ है जो ग्रामीण इलाकों के बच्चों को मतलब वो इस लाभ से वंचित है। वही चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ और आगे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो सर आपसे अंतिम और तीसरा सवाल मेरा ये है कि इस साल 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का रिजल्ट निकला, हाल ही में कुछ दिनों पहले 10th और 12th का रिजल्ट निकला, तो आपके स्टूडेंट्स का मैथ्स में कैसा रिजल्ट रहा, आप वो बताएं। धन्यवाद विशाल कुमार जी। आज इतना मुझे खुशी महसूस होती है कि आज मेरा ही शिष्य, जिसको अपने से ज़्यादा मैंने ज्ञान को देने का प्रयास किया, मेहनत करके जैसे भी हो देने का प्रयास किया, और आज इस मुकाम पर पहुंचा है कि चारों तरफ इसके साथ साथ ये जब आगे बढ़ता है तो साथ साथ में इनके गुरुजनों की भी नाम को आगे बढ़ना पड़ता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो अभी रिजल्ट का सवाल पूछा गया कि सर आपके इंस्टीट्यूट में क्या रिजल्ट रहा, तो मैं बता दूं कि इस वर्ष 35 विद्यार्थी 35 स्टूडेंट्स आईएससी में एग्ज़ाम के लिए बैठे थे, जिसमें
29 विद्यार्थी सफल हुए और उसमें 21 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन और 8 विद्यार्थी सेकंड डिवीजन से उत्तीर्ण घोषित हुए। और इस वर्ष 90% भी बच्चे मैथ्स में 90% लाने वाले भी बच्चे हमारे कोचिंग में रहे। तो मैं बता देता हूं कि रिजल्ट और अंक हम लोग के मेरे टीचिंग में वो मायने नहीं रखता है। मैं इतना मेहनत करता हूं, उसके प्रति मेरा ध्येय जो रहता है वो टारगेट कहीं दूसरी की ओर रहता है। और बच्चे का टारगेट आईएससी पास करने का होता है, लेकिन मेरा टीचिंग करने का मकसद आईएससी पास कराने का, इंटर पास कराने का नहीं होता है। मैं बहुत ऊपर की ओर सोच करके स्टूडेंट को टीचिंग करता हूं ताकि वो अपने आप को कंपटीशन की दुनिया में फेस कर सके। और जब इतना वो तैयारी करेगा तो रिजल्ट तो होना ही होना है। तो इस तरीक़ा से बहुत ही हमारे कोचिंग का रिजल्ट, आईएससी का रिजल्ट बहुत संतोषजनक रहा कि बहुत ही सब जगह रिजल्ट खराब होने के बावजूद भी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। धन्यवाद सर। तो साथियों, हम लोगों ने संजय सर से बात किया, अब हम लोग पुनीत सर से बात करेंगे जो इन्हीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक इंग्लिश के फैकल्टी हैं। तो पुनीत सर से बात करेंगे और उसके बाद वीडियो के अंत में दोनों सर के साथ हम लोग बैठेंगे और जो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद सर। अब चलिए अब पुनीत सर से बात करते हैं। तो साथियों, हम लोगों ने संजय सर से उनका ओपिनियन जाना ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, और उनसे हम लोगों ने बहुत सारी ज़रूरी बातें की। और अब हम लोग पुनीत सर से बात करेंगे जो एक इंग्लिश के फैकल्टी हैं, आईएससी, आईकॉम और आईए के बच्चों को ये इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो इंग्लिश सर जो हमारे पुनीत हैं, इनसे हम लोग कुछ सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। तो सर, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है और पहला क्वेश्चन ये है कि मैंने देखा है कि जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं, जैसे कि आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप जैक बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों को पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने देखा है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, पर्सनल मेरा देखने का नज़रिया है कि मैंने देखा है कि जैक बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं वो एज कंपैरिजन टू सीबीएसई बोर्ड के जो स्टूडेंट की तुलना में देखा जाए तो उनका इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है। तो ये सर, ये क्यों गलती हो रहा है? हम भी जैक बोर्ड का है और एक समय मुझे भी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी सर। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जा सकता है, सर से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। First of all, thank you, Mr. Vishal. However, I don't agree with you on your opinion about English. You think JBoard students are confident in English compared to CBSE students, but from my institution, many students have got up to 96% marks in English, and they are getting better day by day. What would you think about America, Japan, Italy, Britain, where most of the students get collapsed in English? I think it doesn't matter which board they belong to. It matters how much they study English and in which institution they go for English. Because teachers must have attraction power. They must be a smart, handsome, that will teach the students, and they will confident in English, and they will be able to speak good English. Thank you. Thank you, sir. I like your opinion and I agree with you. Your opinion is that English depends on the student hard work and their capability, and teacher also, and I am satisfied with you. तो सर ने जो भी आप लोगों को बताया उसे मैं हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने सर से सवाल पूछा कि जैक बोर्ड के स्टूडेंट जो है सीबीएसई बोर्ड की कंपैरिजन में इंग्लिश में मतलब वीक होते हैं, तो ये क्यों होता है? तो सर का कहने का मतलब ये था कि ये मेरी बातों से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कोचिंग इंस्टीट्यूट से बहुत से बच्चे निकले जो 95%, 90%, 85% इतना मार्क्स ला रहे हैं इंग्लिश में, अच्छा इंग्लिश बोल रहे हैं। तो वो कैसे हो जा रहा है? ये स्टूडेंट का एक मिथ है, एक एक्सक्यूज़ है कि हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, मतलब नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी मेहनत के ऊपर, हार्ड वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। सर ने आपको एग्जांपल दिया बहुत से कंट्री का, अमेरिका, जापान या तो फिर ऑस्ट्रेलिया, जितने भी कंट्रीज़ का नाम लिया, वहाँ के स्टूडेंट भी फेल होते हैं इंग्लिश में, वहाँ के बच्चे भी फेल होते हैं। कैसे होते हैं? ऐसा जरूरी नहीं है कि इंडिया के बच्चे ही फेल हो रहे हैं। अब देखिए वहाँ की मातृभाषा इंग्लिश, फिर भी वो फेल कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की मेहनत के ऊपर, और यही सर का कहना है, और टीचर के ऊपर भी ऑल्सो, कि टीचर भी अगर अच्छा ना मिले तो वो कैसे कर पाएंगे? टीचर का भी नॉलेज नहीं है तो वो स्टूडेंट कर ही नहीं पाएंगे। ये सर का कहने का तात्पर्य था, और मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ सर की बातों से। तो ये मेरा पहला सवाल था। इसके बाद हम लोग, तो सर आपसे मेरा दूसरा सवाल ये है कि चलिए ग्रामर तो ठीक है, इंग्लिश के दो पार्ट्स हैं, ग्रामर और वोकैबुलरी।
तो ग्रामर पोर्शन तो मैंने स्टूडेंट को देखा है कि रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन जब कम्युनिकेशन स्किल की बात आती है, इंग्लिश बोलने की बात आती है, तब स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो कैसे इसे ठीक किया जा सके सर, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। Thank you, Mr. Vishal. The first thing is that everything what you use in your daily life, in your practical life, you must think in English. And the second thing is that you must be accustomed to English movies, English newspapers, English songs, English poems, English stories. They will definitely speak good English. They will be good at communication skills. It depends on everything what you use in your practical life. You must have to think in English. Thank you. थैंक यू सर। तो सर का बोलने का तात्पर्य यही है कि अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल को अगर आपको ठीक करना है तो आपको आदत डालना पड़ेगा इंग्लिश मूवीज़ का, अपने जीवन शैली में डालना पड़ेगा, कहानियों का, किस्सों का, वोकेबलरी आपको आदत डालना पड़ेगा, याद करने पड़ेंगे, उस तरह का इन्वायरमेंट पे आपको रहना पड़ेगा, इंग्लिश बोलने का आदत डालना पड़ेगा अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने दोस्तों से, या तो खुद ही आईने के सामने खड़े होकर के आप बोलोगे, तो इससे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा और ठीक होगा। तो सर आपसे मेरा तीसरा और अंतिम सवाल है कि मैंने स्टूडेंट को देखा है वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डरते हैं, वो इंग्लिश से बहुत ज़्यादा भागते हैं, और इंग्लिश सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट के लिए एक माइलस्टोन की तरह है। तो हाल ही के कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो इंग्लिश के क्षेत्र में, इंग्लिश को डेवलप करने के क्षेत्र में आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या योगदान रहा हाल ही के कुछ वर्षों में, ये मैं आप लोगों से आपसे जानना चाहूँगा। Earlier, most of the students used to go away from English. They didn't dare to take English in their academic education. Now you can see a great change to English in this locality. Many of the students get good marks in English. From my institution, one of the students has got 95% marks in English, and many students are doing graduation in English. You can see a great change in this locality to English. थैंक यू सर। तो सर का कहने का तात्पर्य मैं हिंदी में आप लोगों को अनुवाद कर दे रहा हूँ। इनका कहने का मतलब है कि पहले अगर फास्ट की बात किया जाए तो स्टूडेंट इंग्लिश से बहुत ज़्यादा भागते थे, और अभी वर्तमान समय में अगर आप देखोगे समय को तो ये स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स लेकर। तो ये सबसे बड़ा परिवर्तन है कि जो उनका जो डर था वो खत्म हो गया, और इसमें सर का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट का। टुक्काजी में क्षेत्र में आप किसी से भी पूछ लीजिए, ISC, ICOM या IA, और आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप टुक्काजी का रहने वाले हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि IA, ICOM और ISC को पढ़ाने वाला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट अभी वर्तमान समय में टुक्काजी में हमारा टैलेंट केयर अकेडमी है। तो सर ने हम लोगों ने सर के बारे में संजय सर का ओपिनियन किया, उसके बाद पुनीत सर से हम लोगों ने कुछ सवालों को पूछा, और अब वो समय आ गया है जब हम लोग तीनों मिल करके, जो मैंने वीडियो का स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि एक गुड न्यूज़ देने वाले हैं, तो चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था कि वीडियो के अंत में आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, एक गुड न्यूज़ है, बल्कि एक नहीं, एक से अधिक गुड न्यूज़ है। तो एक एक करके हम लोग वो सारे गुड न्यूज़ के बारे में जानेंगे। आदरणीय संजय सर हम लोगों को उस गुड न्यूज़ के बारे में बताएंगे कि क्या गुड न्यूज़ है, और उसके बाद बाकी की जो छोटी बड़ी बातें रहेंगी इससे संबंधित उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। तो आइए संजय सर से जानते हैं। सभी श्रोतागण को मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्टेशन रोड तुक्काडी में हमारे इंस्टीट्यूट चलती है, जिसमें बहुत अलग अलग तरीका का नाम से वो जाना जाता था, लेकिन उसको इंस्टीट्यूट को अब एक नाम टैलेंट केयर एकेडमी के रूप में अब ये जाना जाएगा। और इसमें इंटर साइंस की पढ़ाई, जो हमारे साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और खुद मैथ्स, इंग्लिश सभी विषयों की पढ़ाई वहाँ बहुत अच्छे ढंग से की जाएगी। तो इस एकेडमी में हम लोग बहुत ही अच्छी तरीक़ा से शिक्षा देने का काम करते हैं, और वो 12 साल से हम लोग करते ही आ रहे हैं। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की बात है कि आज हमारे शिष्य ने जिस प्रकार से ऑनलाइन एजुकेशन को गांव-गांव में फैलाने के लिए प्रयासरत हैं, तो मैं यही बताना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से, अब तो हम लोग इस ज़माने के टीचिंग उस तरीक़ा से हम लोग तो कुछ जानते नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा फेस किस तरीक़ा का बच्चे, लेकिन आज हमारे शिष्य ने ही इस बीड़ा को उठाया है। तो जिस प्रकार से इनको ज़रूरत पड़ेगी उसी अनुसार से हम इनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और ख़ास करके 11-12 के बच्चों को
जो आज हम ऑफलाइन पढ़ाते थे वो ऑनलाइन भी यूट्यूब के माध्यम से हम पढ़ाने का काम करेंगे। और इसके लिए विशाल जी जिस प्रकार से हमसे सहयोग मांगेंगे उस प्रकार से हम सहयोग देने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसे कि सर ने आपको बताया, मैं पूरे डिटेल में आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि सर का पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम अलग अलग था। फिजिक्स के लिए कोई अलग नाम था, केमिस्ट्री के लिए कोई अलग, इंग्लिश के लिए और मैथ्स के लिए कोई अलग अलग नाम। तो मेरे कहने पर जो सर का जो स्टार्ट हुआ था कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम, मतलब कि जिस नाम से ये कोचिंग इंस्टीट्यूट इनका शुरुआत हुआ था, उसी नाम को दोबारा हम लोग इनोवेट करके लाए हैं, टैलेंट केयर अकेडमी, जिससे किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होगा। इस अकेडमी के अंतर्गत आपका ISC, ICOM और IE तीनों इंटर के जो तीनों मेन भाग है, पोर्शन है, उनकी पढ़ाई होगी। सर के जो फैकल्टी आप लोगों को पढ़ाएंगे उनके बारे में मैं बता दूं, आपको साइड में, वीडियो के साइड में उनका फोटो भी देखने को मिलेगा। कि सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो हरिपत सर पढ़ाएंगे आप लोगों को फिजिक्स, जो कि एक बहुत ही अच्छे टीचर है और मेरे बहुत ही, मतलब मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ। उनकी एक बात की वजह से, और मैं कभी उनसे जब मिलूंगा तब बताऊंगा कि उन्होंने मुझे एक चीज़ उन्होंने मुझे सिखाया जिसके कारण शायद मैं आज इस मुकाम पे हूँ, और वो मेरे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और वो भी बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि एकदम फ्रेंडली बिहेव करेंगे, लगेगा ही नहीं कि कोई टीचर पढ़ा रहे हैं, लगेगा कि कोई दोस्त पढ़ा रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की अगर बात करें तो पंकज सर हम लोगों को पढ़ाएंगे, जो केमिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट टीचर है मेरे नज़र में, ठीक है, बहुत अच्छे टीचर हैं। उनकी एक खास बात यह है कि वो कम टेस्ट लेते हैं, वो बोलते कम हैं, लेकिन उनके एक एक वर्ड में वो ऐसा जवाब दे जाते हैं छोटे से शब्दों में कि आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे। वो कम टेस्ट लेते हैं और वो बोलते हैं कि मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना, मंजिल तक तो आप ही को पहुंचना है। तो वो मेरे दिल को भा गई। इसके बाद इंग्लिश के फैकल्टी हमारे पुनीत सर बैठे हुए हैं, जो कि इंग्लिश में इन्होंने अपना क्या योगदान दिया है क्षेत्र को बताने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट के थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि इंग्लिश के मैं भी इन्हीं सभी टीचर का जिनका मैं नाम ले रहा हूँ, इन्हीं के साथ मैं भी पढ़ा हूँ। तो इंग्लिश आप लोगों को ग्रामर पोर्शन, स्पोकन इंग्लिश सारे ये पुनीत सर संभालेंगे, ठीक है, 11-12 के बैच के। और अंत में बात करते हैं मैथ के, जो हमारे मैथ्स विजार्ड हैं। इनके बारे में टुक्काड़ी का कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो नहीं जानता है, होंगे संजय सर, आदरणीय संजय सर। और इनके बारे में वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इनसे मेरी इतनी शिकायत है कि सर इतना हंसाते हैं कि हम लोगों का पेट दर्द देने लगता है। हम लोग पूरा रास्ता साइकिल चला के जाते थे तो हंस हंस के जाते थे, कभी गिर जाते थे हंसते हंसते। तो थोड़ा सा कम हंसाए बच्चे को इतना हंसाते हैं, मैथ्स को इतना इंटरेस्टिंग, मतलब कि सबसे मजा। मुझे तो मैथ क्लास में आता था और मैंने 2 साल में, अब थोड़ी सी खुद की तारीफ हो जाएगी कि इनका क्लास मैंने कभी अब्सेंट नहीं किया, और उस बैच का मैं उस साल का 2nd टॉपर भी था इंस्टीट्यूट का। तो पुनीत सर से भी थोड़ा सा इस बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। थैंक यू मिस्टर विशाल। जैसा कि विशाल कुमार ने बताया कि अभी यूट्यूब चैनल एक टैलेंट केयर अकेडमी के नाम से हमारा ओपन होगा, जिसमें इंटरमीडिएट के सारे फैकल्टी, हमारे टीचर्स उसमें अपना डेमो क्लास देंगे, और इसके बाद उसमें हम लोग ऑनलाइन क्लासेस का भी व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं, यहाँ के ग्रामीण छात्रों के लिए, यहाँ के ग्रामीण बच्चों के लिए। थैंक यू। तो जैसा कि दोस्तों स्टूडेंट और उनके परिजन, सर ने आपको बताया कि टैलेंट केयर एकेडमी के नाम से एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भी क्रिएट होगा, जहां पर मैं, संजय सर, पुनीत सर और जो हरिपत सर और पंकज सर हैं, ये आप लोगों को डेमो क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो 10th क्लास का जिन बच्चों का स्टूडेंट आ गया, मतलब रिजल्ट आ गया है, वे सारे स्टूडेंट 11th में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोग डेमो क्लास देख सकते हैं। यूट्यूब के माध्यम से आपको डेमो क्लास सारी फैकल्टी का प्रोवाइड मिलेगा। आप लोग डेमो क्लास की मदद से आप लोगों को पता चल जाएगा कि सर लोगों को पढ़ाने का तरीका क्या है, और उसी के साथ ये जो ऑफिशियल चैनल है, इस पर आने वाले समय में सर लोग आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये तो था हमारा पहला खुशखबरी। और दूसरा खुशखबरी ये है, अभी तक आप लोगों ने स्टूडेंट, टुक्काली के बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर आप कब अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट टुक्काली में खोल रहे हैं। तो अब वो समय आ गया है बताने का कि मैंने अपने वीडियोस में बताया था कि 3 महीना बाद मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा, और जो कि मैं अभी भी वही चीज़ बोलूँगा। लेकिन अभी जैसे कि 12th क्लास का रिजल्ट आया है, और मैक्सिमम स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती उन लोगों की ये है कि ग्रेजुएशन के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने का सबसे सही समय है कि आप 12th जैसे ही पास आउट हुए, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी में लगना है। साथ में आपको
बीएससी, बीकॉम या बीए जो आप करना चाहते हैं वो भी आप साथ में इंक्लूडेड दोनों को साथ में लेकर के चलना है। हम लोग भी उसी तरह की है। तो स्टूडेंट यहीं पे गलती कर बैठते हैं, आपका 3 साल फंस जाता है, इसलिए बहुत बड़ी ये गलती है। और इसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या कौन सा कोर्स आपको लेना चाहिए, किस तरह से, वो सारा मैं गाइड करूंगा आप लोगों को। आप लोग मेरे मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जिस पर अभी आप यूट्यूब के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं। फेसबुक पर अगर देख रहे हैं तो आपको चैनल का नाम तो लिखा हुआ है, यूट्यूब में सर्च करना है मैथ्स विद विशाल और उसे सब्सक्राइब करके आप लोग जुड़ जाना। आपको हर चीज की जानकारी, कोई किसी भी तरह का सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, सब कुछ का सबका मैं रिप्लाई देता हूँ। आज तक कोई स्टूडेंट नहीं हुआ जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता। तो दोस्तों, साथियों, स्टूडेंट, जैसा कि दूसरा खुशखबरी के बाद मैंने आप लोगों को बताया कि टुक्काडी में मेरा एक ऑफिस खुलने जा रहा है। उस ऑफिस में आप अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हैं, अपना फोन नंबर दे सकते हैं, अपना एड्रेस दे सकते हैं। आपको मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ मिलेगा स्क्रीन में, ये मेरा फोन नंबर है। आप मेरा कॉन्टेक्ट नंबर में कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर है 62 99 48 42 69। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कीजिए, अपना नाम रजिस्टर करवाइए। नाम रजिस्टर करवाने से क्या होगा, जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट का फी मैंने बताया था कि इतना रखूंगा कि हर एक गरीब परिवार का बच्चा पढ़ पाए। तो आप जैसे ही अपना नाम रजिस्टर करवा लेते हो तो आपका जो मेरा अभी के पीरियड में जो फी रहेगा तो उसी के अकॉर्डिंग आपसे फी लिया जाएगा, मैं बढ़ाऊंगा नहीं। और फी के बारे में हम लोग आने वाले समय में जानेंगे कि कितना फी रहेगा, क्या नहीं रहेगा, सब कुछ जानेंगे। तो अपना नाम रजिस्टर आप जैसे ही करवा लोगे तो डेमो क्लास जो मैं दूंगा, ठीक है, तो उस डेमो क्लास के लिए आप वेरीफाइड हो जाएंगे, आप डेमो क्लास ले सकते हैं। तो इस नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करना या तो फिर मुझे कॉल करना, और कॉल में अपना नाम रजिस्टर करवा लेना, मैं नाम लिख लूंगा। और उसके बाद कुछ दिन बाद हम लोग ऑफिस का बंदोबस्त करेंगे, आप लोग आकर के मिल सकते हो, सब कुछ जान सकते हो। और वहाँ पर मेरा आप लोग अपना नाम और एड्रेस दे देना, और बाकी की जो सारी बातें रहेगी उसको हम लोग एक वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा सेकंड गुड न्यूज़ था कि आप लोग अपना नाम रजिस्टर करवा सकते हो और सरकारी नौकरी की तैयारी टुक्काडी से ही कर सकते हो। मेरी इस एकेडमी तो 3 महीना बाद ही खुलेगा। कोविड-19 के कारण गवर्नमेंट का जो रूल है वो तो मैं तोड़ नहीं सकता। जब तक ये क्रिटिकल सिचुएशन हमारा सही नहीं होगा तब तक कैसे स्टार्ट करते बताइए। प्रशासन का भी तो सुनना जिम्मेदारी है। सबसे पहले हम लोग एक सिटीजन, उसके बाद एक टीचर है। अपना बेनिफिट तो नहीं देख सकते, सबसे पहले राष्ट्र आता है और उसके बाद हमारा पर्सनल जो भी है वो आता है। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग अपना नाम रजिस्टर करवा लें और मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको नंबर दिया हुआ रहेगा, मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सअप नंबर और टेलीग्राम नंबर यही है मेरा 6299484269। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम का नंबर भी है, मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। सर लोगों का नंबर भी आप लोगों को प्रोवाइड रहेगा, जैसे संजय सर का, पुनीत सर का आप लोगों का नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप कॉल करिए। 10th का एग्जाम अगर हाल ही फिलहाल में पास आउट किया तो 11-12 ISC की तैयारी, ICOM की तैयारी, IE की तैयारी, किसी भी तरह की आप तैयारी करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं, जो टुक्काडी का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैक्सिमम स्टूडेंट यहीं पर आते हैं तैयारी करने के लिए। तो यही आप लोगों से कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, सर लोगों ने अपना कीमती समय दिया। संजय सर और आदरणीय पुनीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सभी बातों के साथ हम लोग अपने आज के इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड और जय टुक्काडी।